जी नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे अभी इमरान खान को पेश किया जा चुका है। इमरान खान के आने के वक्त यहाँ पे जा रहे थे तो उसी वक्त एक सहाफ़ी जो समा टीवी से ताल्लुक़ रखते हैं, समा टीवी के एक सहाफ़ी को यहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है रेंजर्स की जानिब से। रेंजर्स वालों ने वहाँ उन पर तशद्दुद की है और उनकी आँख जो है बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुकी है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर की ये मनाजिर है। जी, इसकी मैं इंतहाई मज़म्मत करता हूँ कि अभी किस किस की ज़ुबान को दबाया जा रहा है और क्या क्या जुल्म किया जा रहा है, मुझे समझ भी नहीं आ रही। लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जब ऊपर से अभी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ आना शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह तमाम सहाफ़ियों को, आम लोगों को, तमाम लोगों को इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। और किसी भी बंदे की गिरफ़्तारी के ऊपर हो, तशद्दुद हो, हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सहाफ़ियों पे तशद्दुद किया जा रहा है, क्या समझते हैं? जी, मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मैं सदर भी हूँ। तो ये आपने पहले देखा कि पहले उन्होंने गेट पे एंट्री भी नहीं दिया। आज काफ़ी जो जर्नलिस्ट थे, जो बीट रिपोर्टर थे, उनको भी उन्होंने इंटर नहीं होने दिया। और आज ही जो इमरान खान को जो पेश किया गया तो जो रेंजर के कमांडो थे उन्होंने सहाफ़ियों पे वहशियाना तशद्दुद शुरू कर दिया। और ये हमेशा ही होता आया है। ये जब भी कोई हुक्मरान आते हैं ये इक़्तिदार के नशे में, हमेशा सहाफ़ी का काम होता है ख़बर देना और हमेशा सहाफ़ियों के साथ जुल्म किया गया है। आज भी आपने देखा हमारे जो जर्नलिस्ट हैं टिक्का सानी, उसको रेंजर के उन्होंने आनी मौका मारा, उसकी आंख ज़ाया होने से बच गई। तो हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी करके और जो फुटेज में वो बंदा सामने भी आया उसको करार वाक़या सज़ा दी जाए। बहुत शुक्रिया जी। खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। इस वक्त आप ये मनाजिर देख रहे हैं कि इमरान खान को की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि कारकुनान की नाराबाजी आप देख रहे हैं कि जिस शुक्राने का सजदा किया जा रहा है इस मैडम की जानिब से। और ये आप इस वक्त देख सकते हैं कि शुक्राने का सजदा किया जा रहा है और जो रो रही थी, जज्बाती हो गई थी, आपने देखा शुक्राने का सजदा हमने अदा किया। रब्बुल आलमीन पाकिस्तान को मनाज़र आप देख सकते हैं। पाकिस्तान देखिए, सबसे पहली बात तो पाकिस्तान है तो हम है, हमारी पहचान पाकिस्तानी है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान छोड़ के पता नहीं कितने पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाके सेटल हुए हैं। हमें पाकिस्तान को आज़ाद होते हुए देखा ही नहीं है, कभी इदारों ने सही तरीके से काम ही नहीं किया। हमारी एक ही उम्मीद है, इमरान खान। इमरान खान पाकिस्तान की हर अवाम की उम्मीद है। जिस तरह लोग निकले हैं, जिस तरह चीख रहे हैं, जिस तरह माएँ बहनें बच्चे, जिस तरह बूढ़े, बस एक उम्मीद उनके लिए जो है ना खान साहब है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस बेदर्दी के साथ खान साहब को अरेस्ट किया गया था ये सारी की सारी गैर कानूनी थी। रब्बुल आलमीन खान साहब को बड़ी लंबी उम्र दे, हमारी उम्र भी खान साहब को लगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान इमरान खान पाकिस्तान के हर बच्चे की, बड़े की, जवानों की, सबकी माँओं बहनों की एक ही उम्मीद है खान साहब। हमारी दुआएं कि रब्बुल आलमीन पाकिस्तान को संवरता देखें, हम देखें पाकिस्तान में इदारे काम कर रहे हैं। रब्बुल आलमीन एक कैसी हमें इतनी उम्र दे दे कि कम से कम हम जो है ना पाकिस्तान को संवरता देखें। हम पाकिस्तान छोड़ के जाना नहीं चाहते। तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, हम लेकर रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें अपने परवरदिगार अल्लाह ताला पे, अगर उसके बाद हमें किस पे यकीन था तो हमें सुप्रीम कोर्ट पे था। और आज आपने देख लिया अल्लाह के फजल करम से हमारे लीडर को गैर कानूनी करार दे दिया गिरफ्तारी को। और आज आपने देख लिया है इसकी कि हमारा लीडर सच्चा है और वो इस पाकिस्तान का नहीं, पूरी आलमी सतह मुल्क का लीडर है। आलमी लीडर इमरान खान ही एक लीडर है। आज आपने देख लिया, हम पहुंचे, हम अपने लीडर के लिए जान देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। तो मुतमईन है अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप? बिल्कुल जी, क्यों नहीं। ये फौज भी हमारी है, ये पुलिस भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है। हम हक सच के साथ खड़े हैं। हमारा लीडर ने हमें ये सिखाया है पुरअमन एहतिजाज करना। हम अपने लीडर के साथ हैं और हमेशा इंशाल्लाह अपने लीडर के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आपके लीडर? हम भाई खान साहब के साथ हैं। खान साहब हमारी जान है। खान साहब के लिए हमारी जान हाजिर है। इन्होंने हमारी जी वो रेड लाइन को क्रॉस किया है और इन्होंने बड़ी ये गलती की थी। इमरान खान की खातिर हम अपनी जान देने को तैयार हैं। इमरान खान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। क्या कहना चाहेंगे आप? आखिर हक और सच की फतेह हुई। इमरान खान जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी।
اچھا میم کیا کہنا چاہیں گی عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا، اس حوالے سے کیا؟ بیسیکلی بات یہ ہے کہ طریقہ کار ان کا غلط تھا، لیکن جب وہ آپ نے مطلب دے ہی نہیں سکے تھے، جو وارنٹ بھی ریسیو نہیں کرا سکتے تھے کیونکہ 2 دفعہ پولیس بھی گئی ہے وارنٹ لے کے، رینجرز بھی گئے ہیں، باقی لوگ بھی گئے ہیں، تو جب وارنٹ انہوں نے کیا ہی نہیں ہے وصول تو ڈیفینیٹلی پھر انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا جو کہ غلط تھا۔ اب یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے سارے فیصلے کرنے ہیں تو پھر لوور کورٹس ختم کر دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی والوں کو بھی حوصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ میں بھی آئی واز پارٹ آف پی ٹی آئی 26 سال، لیکن اب یہ کہ اپنی ہی چیزیں جلانا، اپنے ہی اداروں کو نقصان پہنچانا، میٹرو جلانا، میٹرو تو غریب استعمال کرتا ہے، آپ نے جلانی ہے پراڈو جلائیں، آپ نے جلانی ہے بڑے بڑے ایم این ایس کی گاڑیاں جلائیں، غریب کی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو جلانا، کسی جگہ حملہ کرنا، قانون اپنے ہاتھ میں لینا، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اوکے جی، بہت شکریہ۔